हेलो माय टोनसोल फैमिली, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होंगे। गाइज, आई एम कमिंग टुडे विद अ टॉपिक ऑफ सम नेसेसरी पॉइंट फॉर द ट्विन फ्लेम जर्नी। इट्स ऑब्वियस कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ टिपिकल पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जर्नी जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। सो उनको शुरू करते हैं। सो वेरी फर्स्ट एंड ऑब्वियस पॉइंट जो है वो है दैट इज़ कॉल्ड सरेंडर। बेसिकली सरेंडर ये होता है कि हमें जो है ना अपने आप को, आप जिसको भी मानते हो, सही है, हमें अपने आप को गाइड्स के आगे या डिवाइन के आगे अपने आप को सरेंडर कर देना है। लाइक आप ये बोलिए कि गॉड, आई सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपकी चाइल्ड हूँ, मुझे चलाइए, मेरी लाइफ को चलाइए, जिस तरह आप चाहते हैं, जिस तरह आप चाहेंगे वैस तरह चलाइए। क्योंकि अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे ना, तो देखिए होता क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशंस तो हो रहे होते हैं, ओके, और वो चलते रहते हैं वक्त के साथ साथ। तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा फिर हार्ड एंड मुश्किल, मतलब हमें ना बहुत डिफरेंट तरीके से सिखाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए फॉर ह्यूमन बींग्स जो हैं वो, ये ट्विन सोल्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं। तो सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। और यही बोल करिए कि आप जिसको मानते हैं कि डिवाइन, मैं आपके आगे सरेंडर करती हूँ और मैं आपकी ही चाइल्ड हूँ, जिस तरह आप मुझे चलाना चाहते हैं, जिस तरह मेरी लाइफ को चलाना चाहते हैं, इस तरह चलाइए। सही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। सही है। देन सेकंड पॉइंट इज़ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में आना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हम रिजिड रहेंगे ना इस प्रोसेस में, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, अगेन वही, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जाती हैं। तो एक्सेप्टेंस में आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कि वंस हम एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि हम जब तक एक्सेप्टेंस में आएंगे नहीं, तो हम एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, हम एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, अपना लेसन किस तरह लर्न करेंगे, जब तक हम एक्सेप्टेंस में आएंगे ही नहीं। वंस हम एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे, जो भी कुछ हो रहा है वो होगा, वो तो उसे होना ही है, जिस तरह वो होगा डिवाइन की मर्ज़ी के थ्रू, वो तो होना ही है। इससे बेहतर नहीं है कि हम एक्सेप्टेंस में आ जाएं, क्योंकि एक्सेप्टेंस में आएंगे तो होता ये है कि जो भी कुछ हमें गॉड जो है वो, ये डिवाइन जो है वो हमें सिखाना चाह रहे हैं, जो हमें बताना चाह रहे हैं, या जो लेसन हमें लर्न करने हैं, वो इजी हो जाते हैं हमारे लिए। सही है। तो हम वंस एक्सपीरियंस करेंगे तो अपने लेसन लर्न करेंगे, सीखेंगे। सही है। सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें जो है वो एक्सेप्टेंस में आना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। अच्छा, थर्ड एंड द नेक्स्ट थिंग है फेथ एंड ट्रस्ट। फेथ और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अक्सर हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हैं लाइक जो हम हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। इट्स ऑब्वियस वो होती भी नहीं है। सही है। वो होती डिवाइन की प्लानिंग के थ्रू है। तो हमें फेथ और ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि जो जिस तरह भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। फेथ ऑन योर गॉड, फेथ ऑन योर गाइड्स, फेथ ऑन योर सेल्फ, योर एबिलिटीज़, इवन शो कॉन्फिडेंस ऑन योर गाइड्स, कि मुझे आप पे बहुत कॉन्फिडेंट है, आप लोग जो भी बता रहे हैं, जो भी कुछ क्या कहते हैं कर रहे हैं, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। ट्रस्ट शो करिए, और जिस तरह भी वो आपके सामने आ रहा है वो आप जो है उसको एक्सेप्ट में करिए, और फेथ और ट्रस्ट रखिए। प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो ये क्यों कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए? क्योंकि चीज़ें हर इंडिविजुअल का जो है वो प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होता है। अब उसी लिहाज से जो है वो डिवाइन जो है वो उसमें हाँ, डिवाइन जो है वो हमें गाइड्स के थ्रू सिखा रहे होते हैं। सही है। तो होता क्या है कि हमें, अगर हम फेथ और ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो चीज़ें जो हैं वो हमें ऐसा लगेगा कि सब बहुत बुरा बुरा हो रहा है, और जब हम नेगेटिविटी में रहेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि वो चीज़ें हमारा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें फेथ रखना है गॉड पे, गाइड्स पे, एंड अपने आप पे भी, ख़ास करके अपने आप पे भी, और इस प्रोसेस पे फेथ एंड ट्रस्ट इज़ वेरी नेसेसरी। And the next thing is positivity and optimistic attitude और behavior। सही है।
पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा हमें सिखाया ही जाता है कि हमें जो है वो जो भी चीज़ें, वो अगेन वही बात की, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती। तो हमें ऐसा लगता है सब बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, सब नेगेटिव हो रहा है, और जो है क्या कहते हैं, तब सब बहुत बुरा बुरा हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता, हमें वो जो भी कुछ हो रहा होता है वो हमें सिखाने के लिए हो रहा होता है, और उसको जो है वो हमें कुछ ना कुछ लेसन लर्न करने होते हैं, वो हमारी भलाई के लिए हो रहा होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, नेगेटिव क्या कहते हैं, हम पे जो है वो इफ़ेक्ट उसका बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक रहना है, क्योंकि ये इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है बी इन हाई वाइब। बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन, अगेन वही बात कि पॉजिटिव रह के, ऑप्टिमिस्टिक रह के, बहुत ज़्यादा हम जो है, जब हम ये सोचेंगे कि गो विद द फ्लो, हमें फ़्लो के साथ चलना है, सही है, तो हम अच्छा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा होपफुल रहेंगे कि जो हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो गया वो बहुत अच्छे के लिए हो गया, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छे के लिए होगा। तो अगेन वही ना कि क्या कहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और हमें जो है क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहना है। लो वाइब्रेशन में जाना बहुत ज़्यादा आसान होता है फॉर ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। पर मुझे ऐसा लगता है, जो मतलब मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ये सोच थी कि जितनी भी पॉजिटिव थॉट्स हैं ना, ऑल पॉजिटिव थॉट्स आर माइन, वो मेरी हैं, और नेगेटिव जो थॉट्स हैं जितनी भी हैं, या नेगेटिविटी जो मेरे अंदर है वो मेरी नहीं है, उसे मैं लेट गो करती थी। तो उससे आसानी होती थी कि मैं जो हूँ क्या कहते हैं ईज़िली मतलब आराम से रिलीज़ कर पाती थी उस नेगेटिविटी को। तो आपके लिए भी ईज़ी होगा कि पॉजिटिविटी जो है वो क्या कहते हैं मतलब ऑल पॉजिटिव थॉट्स, जो पॉजिटिव इस तरह रखिए कि ऑल पॉजिटिव थॉट्स आर माइन, एंड ऑल नेगेटिव थॉट्स को आपको जो है वो लेट गो करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बी इन रिसेप्टिविटी। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगेन एंड अगेन आपको जो है वो क्या कहते हैं, आपको आपके थॉट्स के थ्रू, आपके इमोशंस के थ्रू आपको जो है वो बताया जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव रहना है। लाइक आपको फंक्शन ही जो है वो अपनी लाइफ का जो ट्विन सोल्स हैं उनको अपनी लाइफ का फंक्शन जो है वो डिवाइन से और गाइड से जो है वो कनेक्ट रह के करना होता है। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, सही है। इंट्यूशन सुनना, अपनी इनसाइट को जो है वो उस पर फेथ और ट्रस्ट करना, और कॉन्फिडेंट शो करना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंट्यूशन, इट्स ऑब्वियस कि ये इंट्यूशन जो होती है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होती है इस प्रोसेस में, क्योंकि गाइड्स, हमारी जो सोल कॉलिंग होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो हमें अपनी सोल कॉलिंग को बहुत ज़्यादा सुनना है, और अपने लॉजिकल माइंड से जो है वो लॉजिकल माइंड से वर्क नहीं करना, बल्कि सोल कॉलिंग से वर्क करना है, सोल कॉलिंग की सुननी है। देन सेकंड इज़ बी क्रिएटिव। अगर मैं आपको इसको इस तरह बोलूँ कि देखें, हर किसी के पास ना कोई गॉड की तरफ से हुनर है, सही है। कोई ना कोई कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा खेलता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा कुकिंग करता है। कुछ भी जो उसमें है उसको जो है वो इन्हेंस करके अपनी क्रिएटिविटी को अपनी क्रिएटिविटी को जो है वो आप वर्किंग में लाओ, सही है। जो भी दिल करता है, जो भी आपका दिल करता है आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है। लाइक मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, सही है। किसी को डांस करना अच्छा लगता होगा, किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता होगा, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता होगा, किसी को सिंगिंग करना अच्छा लगता होगा। जिसको जो भी अच्छा लगता है वो करे, सही है। उसके बाद उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है वो मतलब ये चीज़ हमें शुरू से होनी चाहिए कि हेल्प अदर। लाइक ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो इनिशियल से लेके एंड, मतलब इंडिविजुअल अलग अलग जर्नी है सबकी, लेकिन वो कोडिपेंडेंसी में होते हैं मेजॉरिटी। या कोई ट्विन फ्लेम जो है वो आपका जो है वो मनी वाइज लाइक स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इसको मैं इस तरह कहूँगी कि सिर्फ हेल्प करना लोगों की पैसों से नहीं है, सही है। लाइक हम किसी भी तरह हेल्प कर सकते हैं। एक स्माइल पास करना ही ट्विन फ्लेम्स के लिए, एक स्माइल पास करना ही बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक किसी को हंस के देखना ही बहुत, इसका जो है वो क्या कहते हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। तो हेल्प अदर्स, कैसे भी करके जो भी आपका दिल करे आप दूसरों की मदद करो। वॉट एवर यू डू,
वॉट एवर यू वॉन्ट एंड वॉट एवर यू विश, डू, करो, वो काम करो जिसमें आपका दिल लगे, जिसमें आपका अच्छा लगे, जिसमें आपका मन लगे, वो आप करो। ओके, एंड द नेक्स्ट है बी वेरी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात कही थी कि हम इस प्रोसेस में सबसे हमें जो ये चीज़ सिखाई जाती है कि हमें अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को जो है वो सामने रखना है। तो बी ऑथेंटिक टू एवरीवन, टू योर सेल्फ, to each and every person. Be honest, be truthful, be clear to each and every person. Okay, so next one is ये मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगी कि मुझे ऐसा लगता था वी आर वर्ल्ड, लाइक मैं पूरी दुनिया हूँ। किस तरह कि आई फील माई गॉड इनसाइड मी and I feel my guides inside me and I feel my twin inside me or divine counterpart is inside me. So जब मुझे ऐसा लगता था कि क्या कहते हैं मेरे अंदर मेरा जो है डिवाइन है, मेरे अंदर मेरे गाइड्स हैं, मेरे अंदर ही मेरा ट्विन है, तो आई एम द वर्ल्ड, मतलब सब कुछ तो मेरे अंदर है, सही है। और जब मुझे इतना गॉड ने दिया है तो वाई नॉट आई एम शेयरिंग विद अदर, मैं दूसरों की हेल्प क्यों ना करूँ। तो मुझे ऐसा लगता था आई एम द वर्ल्ड, लाइक मुझे कंप्लीशन फील होता था ये चीज़ सोच के कि गॉड मेरे अंदर है, मेरा ट्विन मेरे अंदर है, मेरे गाइड्स मेरे अंदर हैं, मुझे अपनी सोल कॉलिंग सुननी है, तो आई एम द वर्ल्ड, आई एम कंप्लीट, आई एम होल। तो ये एक बहुत अच्छी सी एक वाइब आती थी, हाई वाइब आती थी इससे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मुझे ऐसा लगता था। देन सेकेंड वन इज़ ऑब्ज़र्व योर सेल्फ। अपने आप को देखिए, अपनी थॉट्स को ऑब्ज़र्व करिए। गेट इन टच विद योर फीलिंग्स, गेट इन टच विद योर इमोशंस। वो आपको बहुत क्लियरली जब आप वंस आपको पता लग जाता है ना कि हमें जो है वो किस तरह टच में रहना है अपनी फीलिंग्स से या इमोशंस से, तो आपको पता चल जाता है कि वो किसकी एनर्जी, वो आपकी एनर्जी है या वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की आप एनर्जी पिक कर रहे हो, सही है। इट्स ईजी हो जाता है बहुत ज़्यादा कि अपने आप को ऑब्जर्वेशन में रखना है कि लाइक मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर कौन सी इश्यूज़ हैं जो मुझे हील करने हैं, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे जो है वो नेगेटिविटी जो है मेरे अंदर ला रही हैं, मुझे किस तरह पॉजिटिविटी में रहना है। लाइक ऑब्जर्वेशन से होता क्या है कि हमारे लिए ये जर्नी लिटिल बिट ईजी हो जाती है, सही है। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग से हमें टच में रहना है। ओके, देन सेकेंड वन इज़ अगेन वही बात कि अगर जब आप ऑब्जर्व में रहोगे तो आप अपने इमोशंस फीलिंग्स से भी टच में रहोगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या जो है वो नेगेटिविटी है, क्या टॉक्सिन्स है, मुझे क्या रिलीज़ करना है, मुझे हील क्या करना है, मुझे अपने इश्यूज़ हील करने होते हैं हमें, सही है। इनर वर्क करना होता है, अपने तमाम टॉक्सिन्स, तमाम नेगेटिविटी को बाहर निकालना होता है, अपने कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म करने होते हैं, सही है। तो हमें अपने इश्यूज़ हील करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, और अपना इनर वर्क भी। ओके, नेक्स्ट है बी वेरी काम एंड पीसफुल एनर्जी। बहुत ज़्यादा सुकून और पीसफुल एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से ही एकदम से मुझे याद आया तो मैं शेयर कर रही हूँ कि जब बहुत ज़्यादा मेरा ब्रेन जो है लाइक वर्क कर रहा होता था,